नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो अपकमिंग आईपीओस की। एक है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का बड़ा नाम विक्रम सोलार और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स और इसेंशियल ऑयल्स का खिलाड़ी जेम एरोमिक्स। दोनों ही कंपनियां अपने अपने सेक्टर में इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी लेकर आई हैं। इस वीडियो में हम उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और वैल्यूएशंस को समझेंगे ताकि आपको इन आईपीओस की पूरी तस्वीर साफ साफ दिख सके। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे विक्रम सोलार की। सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर विक्रम सोलार इंडिया की सबसे बड़ी प्योर प्ले सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी 4.5 गैलन वाट की है। प्रोडक्ट्स की इफिशियंसी रेंज करती है 20 से 23.6 तक वैरी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की अगर बात करें जो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड हैं कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल और चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के पास, ताकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों को सर्व किया जा सके। एक्सपेंशन प्लान्स की अगर बात करें तो FY26 तक कैपेसिटी बढ़ाकर 15 गैलन वाट और FY27 तक 20 से 25 गैलन वाट करने का टारगेट है। साथ ही कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और बैकवर्ड इंटीग्रेशन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रही है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलविंड्स है, यानी ग्लोबल सोलर डिमांड तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया में भी रिन्यूएबल एनर्जी पुश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लार्ज ऑर्डर बुक है। FY25 तक 13,417 मिलियन वाट का ऑर्डर बुक। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, PLI स्कीम और सेफ गार्ड ड्यूटीज जैसे पॉलिसीज से फायदा। डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस भी है। US, कनाडा, ब्राज़ील, UAE, यूरोपियन नेशंस जैसे देशों में एक्सपोर्ट। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फ्यूचर में सोलर सेल्स और बैटरी स्टोरेज में प्रवेश से कॉस्ट इफिशियंसी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोनों मजबूत होंगे। आइए अब जान लेते हैं कुछ वीकनेसेस की। हाई डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और सब्सिडीज़ में चेंज से बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल डिपेंडेंस की अगर बात करें तो वेफर्स, सेल्स और अन्य इनपुट्स मोस्टली चाइना से आते हैं। सप्लाई डिसरप्शन या प्राइस वॉलेटिलिटी से रिस्क है। फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं। FY23 से 25 के बीच कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही लो रहा। FY23 में 78%, 24 में 49% और 25 में सिर्फ 31%। कंपटीशन, अदानी, वारी रेन्यू पावर जैसी कंपनियां की एग्रेसिव एक्सपेंशन। ऑपरेशनल चैलेंजेस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने भी कुछ एम्फेसिस ऑफ मैटर्स हाईलाइट किए हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस एंड कंक्लूड करेंगे हम लोग इसके बाद। रेवेन्यू FY25 में 4,097 करोड़ रही। नेट लॉस 140 करोड़। EPS नेगेटिव है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी की चिंता। पीयर्स जैसे वारी एनर्जीज और वेबसॉल का P 8 से 10% के बीच में है, जबकि विक्रम सोलार अभी लॉसेज में है। ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर अट्रैक्टिव है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ और हेवी डिपेंडेंसी ऑन पॉलिसी रिस्क इसे थोड़ा रिस्की बनाते हैं। यह IPO ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी बिलीवर्स के लिए है। अब बात करते हैं जेम एरोमेटिक्स की, जो कि इसेंशियल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करती है। जेम एरोमेटिक्स एक स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का, स्पेशली इसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5,346 MTPA अक्रॉस फैसिलिटीज़ इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फ्लेवर्स, फ्रैग्रेंसेस, फार्मा और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। टॉप एक्सपर्ट्स डेस्टिनेशन जो हैं वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और इनकी प्रोमोटर फैमिली है पारेख फैमिली। अब हम जानते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में फार्मा, FMCG, पर्सनल केयर और फ्रैग्रेंस इंडस्ट्री में वाइड एप्लीकेशन। ग्लोबल प्रेजेंस, FY23 से 25 में कंपनी ने 40 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया। स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ भी है। इंडियन फ्लेवर एंड फ्रैग्रेंस मार्केट 2030 तक $7.1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, हायर मार्जिन क्योंकि कंपनी सिर्फ रॉ ऑयल्स नहीं बल्कि डेरिवेटिव्स और ब्लेंड्स भी बेचती है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स, 20 प्लस साल का अनुभव, अच्छी क्लाइंट रिलेशन। अब बात करते हैं कुछ वीकनेसेस की। कस्टमर कंसंट्रेशन, टॉप 10 क्लाइंट्स जो हैं वो इसकी रेवेन्यू का 56% कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी डिपेंडेंसी रिस्क। रॉ मटेरियल रिस्क की अगर बात करें तो लगभग 70% इनपुट मिंट और मिंट बेस्ड प्रोडक्ट्स में आता है। अगर मिंट क्रॉप फेल हुआ तो सप्लाई चेन पर सीधा सीधा असर। फॉरेक्स रिस्क की बात करें तो एक्सपोर्ट्स काफ़ी हाई है, जिससे करेंसी फ्लक्चुएशंस का भी रिस्क है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस की अगर बात करें तो न्यू R&D इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वरना बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाले कंपटीटर्स एज ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी और हाई इन्वेंट्री होल्डिंग से लिक्विडिटी में प्रेशर बना रह सकता है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो FY25 में कंपनी के रेवेन्यू करीब 594 करोड़ रुपये रही। नेट प्रॉफिट 74 करोड़
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो करीब इम्प्रूव हुआ 16.2% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.5%। ROE 17% रहा, ROCE 19%, यानी हेल्दी रिटर्न रेशियो। अब IPO प्राइस बैंड की बात करें तो 309 से 325 के बीच इसका अपर बैंड रखा गया है। अगर इन दोनों कंपनियों को हम देखें तो जेम एरोमेटिक्स एक स्टेबल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है विथ ग्लोबल रीच। इसेंशियल ऑयल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर्स डिफेंसिव है और मार्जिन्स भी अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह IPO रिलेटिवली सेफर बेट हो सकता है। तो दोस्तों, समरी ये है, विक्रम सोलर एक हाई ग्रोथ लेकिन हाई रिस्क बेट है रिन्यूएबल सेक्टर में, जबकि जेम एरोमेटिक्स स्टेबल कैश फ्लो और स्टेडी ग्रोथ वाली कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल्स और फ्रेग्रेंस में। दोनों ही सेक्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।